विपश्यना हमारी आंतरिक सफाई की एक विद्या है। जिस प्रकार से जब घर में झाड़ू लगाते हैं तो कितना कचरा उड़ता है, हमें मुंह आंख बंद करके सफाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार से जब इस मेडिटेशन को हम करते हैं तो बहुत सारे दर्द, बहुत सारी बेचैनियाँ, शारीरिक कष्टों से हमें गुजरना पड़ता है। तो जब घर में सफाई हो रही होती है तब तो कुछ अच्छा लगता नहीं है, लेकिन जब सफाई हो जाती है उसके बाद में अच्छा लगता है। वैसे ही विपश्यना करने के दौरान किसी को भी अच्छा फील नहीं होता है। जब उस शिविर को कोई कर लेता है उसके बाद में फिर जब वह साफ़ हो जाता है उसका इंटरनल पार्ट, तब उसे अच्छा महसूस होता है। हर व्यक्ति के अलग अलग कर्म संस्कार होने के कारण उनको अनुभव भी अलग अलग होते हैं। अब मान लो किसी के घर में कचरे का एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है भरा, तो उसे फेंकने में बहुत कम समय लगेगा। किसी के यहाँ 2 रखे हैं, किसी के यहाँ ढेर रखा है। तो जिस प्रकार से उनके यहाँ कचरा इकट्ठा है, सफाई करने में भी उतना ही टाइम लगेगा और उस घर में अच्छा फील करने में भी उतना भी टाइम लगेगा। वैसे ही हमारे भीतर कर्म संस्कारों का कचरा जितना भरा पड़ा है उस हिसाब से हमें अनुभव होते चले जाते हैं। जितने कर्म संस्कार, नेगेटिव थॉट्स हमारे कम हैं, नेगेटिविटी हमारे भीतर कम है, उतना हमें जल्दी अच्छा अनुभव होने लगता है। और जितना कचरा ज़्यादा है उतना टाइम लगता है। लेकिन सफाई होना तो शुरू हो गई है, आज नहीं तो कल अनुभव हमें अच्छे होने ही लगेंगे। अब आता है कि मुझे विपश्यना शिविर में जाकर के कैसा लगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा मिले जिससे हम खुद को जान सकें, खुद के विकारों को मिटा करके असलियत में जो शांति है उसको पा सकें। वैसे तो संसार में सारे लोग पिस रहे हैं और अपनी पीस को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसी आकांक्षा से मैं किसी न किसी विद्या की तलाश में था। और जब मुझे इसके बारे में जानकारी लगी तो बिल्कुल लगा कि बस यही थी जिसकी मुझे तलाश थी, और मैंने उस शिविर को अटेंड किया। पहले 2-3 दिन में मैंने जो और टेक्निक सीखी थी उस विपश्यना में उनको मिक्स करने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन फिर जब वहाँ के आचार्य ने समझाया कि तुम्हें इसमें किसी भी प्रकार से कुछ मिक्स नहीं करना है, और उसके बाद में मैंने जैसे वहाँ पर वो शिविर करा रहे थे वो शिविर करना शुरू किया, तो वास्तव में 3 दिन, चौथे दिन से मुझे लगने लगा कि ये वास्तविक रूप में हमारे इंटरनल पार्ट्स को, हमारे आंतरिक जीवन को खुशहाल बनाने वाली विद्या है। क्योंकि दुख हैं क्या, जो बेकार भरे पड़े हैं वही तो दुख देते हैं, और ये बेकारों को नष्ट करने वाली, उन्हें निकाल कर फेंकने वाली विद्या है। तो 3-4 दिन के बाद में फिर उसको समझने में मुझे आसानी होने लगी, और 3-4 दिन के बाद में लोगों को ये लगता है कि वो शिविर छोड़ कर के भागें। कई लोग शिविर से छोड़कर भागते हैं, क्योंकि जब साफ़ सफाई होती है तो कचरा तो उड़ता ही है, और कचरा उड़ता है तो व्यक्ति को घुटन होती है। तो उस घुटन से हर व्यक्ति भागना चाहता है, क्योंकि भीतर उतरने का, कभी खुद को साफ करने का कभी कोई ऐसा काम किया नहीं, तो कुछ अजीब लगता है, और उस बेचैनी से, उस घुटन से लोग भागना चाहते हैं। कई लोग शिविर छोड़कर भाग भी जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन बाद मुझे ऐसा भागने का कोई मन नहीं हुआ, और मुझे वहाँ पर और अच्छा लगने लगा। उसके बाद में जैसे जैसे उसमें गहरे उतरते गए, उसको जानते गए, अपने विकारों की सफाई होती चली गई। उसके बाद में 10वें दिन निकलने के बाद में जब मौन खुला तो शरीर बिल्कुल हल्का, ऐसा कि बहुत बड़ा बोझा हम लादे चले जा रहे थे, और बोझा वो एकदम उतार दिया हो, एकदम पूरा शरीर हल्का, पूरा मन बिल्कुल हल्का, इस तरीके से महसूस होने लगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है, जिनकी थोड़ी भी सफाई हो जाती है उनको ऐसा महसूस होता ही है, क्योंकि सफाई तो झाड़ू लगेगी तो होती ही है। अब किसी को ज़्यादा कचरा था, किसी को कम कचरा था, उस हिसाब से उसको हल्कापन फील होता है। और जहाँ लोग शिविर से भागने की सोचते हैं, मैंने मौन खुलने के बाद में टीचर से कहा कि 10 दिन के
बाद एक और 10 दिवसीय शिविर वहाँ पर लगने वाला था 3 दिन। मैंने कहा आचार्य जी क्या इस शिविर को और अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस अभी इसी को करते चले जाओ और एकदम सफाई कर लो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस विद्या की ये प्रोसेस है कि हर शिविर के बीच में 3 महीने का गैप लेना अनिवार्य है। तो उस शिविर के बाद तो मैं निकल आया, लेकिन मैं उस शिविर को जयपुर में कर रहा था, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि 5 दिन बाद में दूसरा शिविर पुष्कर में चल रहा है। तो फिर मैंने 5 दिन बाद ही उस शिविर को अटेंड कर लिया। और उस शिविर को जो अटेंड करने वाले थे टीचर, वो शुरुआत वाले दिन पे 0 डे जिसे बोलते हैं, लेट नाइट आए, इसलिए वो मेरे फार्म को चेक नहीं कर पाए, वरना वो मुझे बैठने की परमिशन नहीं देते। उन्होंने ऐसा कहा बाद में कि मैं लेट आया इसलिए तुम्हें बैठने की परमिशन मिल गई, लेकिन 3 महीने का गैप लेना ज़रूरी होता है, वरना जो भीतर का भरे पड़े संस्कार हैं उन गहराइयों में हम उतर नहीं पाते हैं। बहुत बाद में मुझे ये समझ में आया कि हाँ, गैप लेना भी ज़रूरी है। उसके बाद में फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का गैप लेकर के मैंने उन शिविरों को कंटिन्यू किया और बहुत अपने आप में परिवर्तन पाया। बहुत विकारों में मुझे कमी महसूस हुई। हर विकार, किसी भी प्रकार का विकार हो, वो हमारे भीतर ही भरा रहता है। और ऐसा मेरा अनुभव है कि विकारों में बहुत कमी आती है। और हज़ारों लाखों साधकों का ऐसा अनुभव है कि जो लोग बड़े बड़े विकारों से ग्रसित थे, उनको एक एक शिविर में वो उस विकार से बाहर आ गए। किसी को दारू की लत थी, किसी को मांस खाने की लत थी। वो भीतर जा कर के जब देख लेता है कि वास्तव में इसका कारण क्या है, तो कारण को जानने के बाद में उस चीज़ को वो जड़ों से छोड़ देता है। उस चीज़ से उसका हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। और जब हम ऊपर ऊपर से मन को समझाते रहते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, और अपने अनुभव से नहीं जानते, तो फिर वो चीज़ छूटती नहीं है। तो विपश्यना हमें भीतर से अनुभव कराती है। और जब हम अपने अनुभव से किसी चीज़ को जान लेते हैं तो उस विचार से मुक्त हो जाते हैं।